हाँ, उसके बाद हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहे थे, इसके बाद ये 26वां 25वां क्वेश्चन 24 तक हो गए थे। 25वें क्वेश्चन में आपको इसका मान कितना होगा वो पता लगाना है। आपको कुछ नहीं करना है, 2a इस सारणी का मान पता लगाना है। तो आप एक और एक दोनों जगह लिखे हैं, तो तीनों के ऑप्शन अलग लगा रहे हैं। देखो यहाँ 2 का क्यूब हो जाए 2 का स्क्वायर, या -2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का क्यूब या -2 का क्यूब है। इसका मतलब a बराबर b बराबर 1 लिख दो बस। ये जैसे 1 लिखे, यहाँ 2 बच गया, या 1 1 या 1 या 1 या 2 या 1 2 1, और इसका जैसे विस्तार करेंगे तो उत्तर आएगा -4। और एक a बराबर b बराबर 1 रखेंगे तो -4 कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जैसे 26वां क्वेश्चन, 26वें क्वेश्चन में लिखना है यदि ओमेगा इकाई का एक काल्पनिक घनमूल है तो इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। ऑप्शन हमारे पास ये है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना यहाँ ए दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ सी दिख रहा है। कुछ कुल मिलाकर इन दोनों में ऐसा कुछ होगा। तो हमने क्या किया, C1 और C3 को जोड़ दिया, और C1 और C3 को जैसे जोड़ा तो हमारे पास ये आया, ये पता आया। फिर हमने क्या किया, हम जानते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, और 1 + ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, -ओमेगा स्क्वायर। ये इस प्रकार आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, ये ए आ रहा है, या बी आ रहा है, या सी आ रहा है, ये दोनों कुल मिलाकर एक जैसे बन रहे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस नहीं आ रहा, तो मैंने माइनस का और ओमेगा का C3 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड भी करेंगे 1/- ओमेगा सी ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करें तो सभी टर्म्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए ओमेगा -b और सी ओमेगा। तो ये C1 और ये C3 एक जैसे आ गए, तो दो कॉलम में कर एक जैसे आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हाँ, 27वां क्वेश्चन की तरफ चलें। तो 27वां क्वेश्चन है हमारे पास, x का मान देख लो, b का y का मान पड़ा है, ये पड़ा z का मान पड़ा है। हेयर यहाँ पर क्या है, x और y और z तीनों का मान 0 बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा? तो हमारे को क्या करना है कि डेल का मान 0 के बराबर जैसे पुट किया, जैसे ही डेल का मान 0 रखा तो हमारे पास ये आ गया, और ये 0 पुट आउट करने पर हमारे पास ये टर्म्स आ गई, और इन टर्म्स को सॉल्व करना, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जैसे ही सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन दी हुई है बस, और कुछ नहीं है। ये कंडीशन है, तो इसको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, डेल बराबर 0 करना था बस, और कुछ नहीं करना। इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, तो इसको सॉल्व करके इसके बराबर 0 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27वां हो गया। 28वां क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके, 28वां क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास दो त्रिभुज भी दिया हुआ है, एक इस त्रिभुज के शीर्ष है ये, और इस त्रिभुज के शीर्ष ये। तो उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका भी यही होता है कि यहाँ पर तो पहले वाले शीर्ष होते हैं, यहाँ दूसरे वाले वायव्यास के शीर्ष होते हैं, यहाँ 1 1 लिखते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और यहाँ पर अगर x के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ पर y के निर्देशांक लिख दे, और यहाँ पर 1 1 लिख दे, तो दूसरे वाले पे त्रिभुज का से अपने आ जाता है क्षेत्रफल। तो ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये कुल मिलाकर क्षेत्रफल ही बराबर कर रहा है, ये क्षेत्र इससे क्षेत्रफल निकल रहे हैं, दोनों ही क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब ये कौन सा सर्वांग सब भी नहीं हो सकता, न समरूप हो सकता, न इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल बराबर है, और क्षेत्रफल निकालने का तरीका यही होता है कि आगे वाले तो x के निर्देशांक लिखने, और पीछे 2 नंबर पर y के निर्देशांक, यहाँ 1 1 लिखे, और इसको अगर सॉल्व करें तो करने बैठे तो हमारे पास ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है 1/2, क्योंकि 1/2 दोनों तरफ लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। 29वां क्वेश्चन हमारे पास ये पड़ा, ये भी SR का 29वां क्वेश्चन है। ये इस प्रकार लिखा हुआ है, बी का मान ये पड़ा, सी का मान ये पड़ा, और तीनों सदिश अशून्य सदिश है। सी सदिश है वो ए और बी के लंबवत इकाई सदिश है, और ए तथा बी के मध्य कोण है हमारे पास π/6। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी होगी,
और हमारे पास 3 ए बी और सी वेक्टर भी दिया हुआ है और इस सी की कंडीशन भी दी हुई है कि ए और बी के एक लंबवत इकाई सदिश है। सी है वो ए बी के लंबवत भी है और ए के लंबवत भी है। तो हमारे पास क्या होगा, ए बी सी इसका मान निकाला तो हमारे पास सी आया और इसका मान निकाला तो हमारे पास ये आया ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, और सी का जो मॉडुलस है वो 1 होता है और सी है वो वेक्टर है, वो ए और बी दोनों का लंबवत है। इसका मतलब दोनों का अगर रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो उसके पैरेलल हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये ए के भी लंबवत है, बी के लंबवत है, तो इसके मैं अगर लंबवत वेक्टर निकाल दूं, इसका लंबवत वेक्टर निकाल दो, सी और बी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, सीधी सी बात। और इसका दोनों के लंबवत वेक्टर निकालने का तरीका होता है ए क्रॉस बी, हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं। और अब वेक्टर्स भी इस दोनों के लंबवत है, इसका मतलब ये इसके लंबवत है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। भाई इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी निकला और ये ए क्रॉस बी है वो ए के लंबवत है और बी के लंबवत है, और ये कह रहा है कि ये इन दोनों के लंबवत होगा और दोनों के लंबवत होता है, ए क्रॉस बी जो भी निकाला वो इसके पैरेलल हो जाएगा। और फिर हमारे पास तो ये निकालना है, हमारे को निकालना तो इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू निकालना तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और इसको ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसे निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। और डॉट प्रोडक्ट खोलने का तरीका होता है जी क्रॉस 0 डिग्री, और 0 डिग्री है क्योंकि ए क्रॉस बी और सी आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब डिग्री कितना होगा, 0। अब इन दोनों को खोलो वापस, ए और बी के बीच में एंगल कितना, 60 डिग्री। तो ए डॉट ए और बी का मॉडुलस का और कॉस 60 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 ए का स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर। आंसर इज करेक्ट आंसर। 30वां क्वेश्चन, 1 1 1 ए बी सी सी ए बी का मान कितना होगा। ये है 3 ABC, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ये है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमारे पास ये थी और इसके अंदर हमने क्या किया, ये 0 0 कैसे आया, इसके अंदर ऑपरेशन लगा देना कि R1 के अंदर R2 माइनस कर दो, R2 के अंदर R3 माइनस कर दो, तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया। अब इसको C1 से इसको खोल दिया और जैसे ही खोला तो हमारे पास ये आया। इसमें देखो C कॉमन भी ले लिया, या माइनस बी कॉमन ले लिया, तो ये बी माइनस सी, ए बी माइनस सी दोनों इसमें कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी इसमें कॉमन आ रहा है और ये कॉमन भी ले सकते हैं। फिर अगर खोलना चाहे तो हमारे पास रिजल्ट वेक्टर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31वां है। 31वें क्वेश्चन में क्या करना है कि समीकरण के ये समीकरण का हल कैसा है। तो आपको क्या निकालना, डेल निकालने का तरीका होता है, आगे वाला x, दूसरे वाला y, तीसरे वाला z। तो इसको सॉल्व किया और सॉल्व करना आपको आता ही है। ऑप्शन नंबर अपना उत्तर आया 3, अपना उत्तर 3 आया। और क्या 3 0 के बराबर है, अगर 3 0 के बराबर नहीं है तो 0 के बराबर नहीं होता तो उसका मतलब ऑप्शन कौन सा रहा, इसका अद्वितीय हल विद्यमान होगा। ठीक है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर जब भी नहीं होता तो इसका हल होता है अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमारे पास 32वां क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 32 में बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी बी सी माइनस सी ए बी माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी माइनस ए बी, और ये इसका सारणी का मान निकालना है। सारणी का मान निकालना तो हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर 0, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर इस प्रकार होगा। बहुत सारे ऑप्शन, ये 32वां क्वेश्चन है, तो 32वां क्वेश्चन को अंदर आपसे पास है। ये 32वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, बी की घात 2 1 2 कितने 5 घात हो गई। और जब भी 5 देखो 32वां प्रश्न बी माइनस सी बी माइनस ए बी सी ये इसके वैल्यू निकालनी है।
तो अगर हम लोग ऐसे क्रॉस चलें तो 2 1 3 2 5 5 घात वाला इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सीधी सी बात, ऑप्शन नहीं है, तो ये होगा राइट 0। अगर हम लोग इसको खोलना चाहें तो b कॉमन लेके b माइनस, इसमें c कॉमन लेके b माइनस a, ऐसे हम लोग क्रॉस सॉल्व करना होता है, ये वैल्यू भी पुट आउट करके कर सकते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 33वें क्वेश्चन में क्या करना है, 33वां क्वेश्चन SR सैनी का 33 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको अलग अलग तोड़ सकते हैं, आप जानते हो हम लोग इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। जैसे ही हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे तो ये देखिए इसको अलग अलग तोड़ दिया, आगे वाला दूसरे वाला सेम, एक बार तो ये आ गया, दूसरी बार ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये तो 0 के बराबर हो गया क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो गई, ये तो 0 हो गया, चला गया, इसके बराबर 0 लिखो। फिर बी क्यूब माइनस सी क्यूब ए प्लस ए क्यूब के क्या आ गया, सी माइनस ए सी माइनस बी, फिर 1 + 1 क्या आ जाएगा, इसका गुना माइनस इसका गुना बराबर 0। अब जैसे बराबर 0 आएगा तो इसका मान ये आ गया, इसका मान ये आ गया, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ गया ठीक है। इसके से अगर हम लोग फिर इस सारणी को सॉल्व करने का ये थोड़ा इसके थोड़ा अंदर थोड़ा टफ आ जाता है। देखो इसमें क्या हाल है कि टफ आया और इसको आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इस दौरान हम लोग क्या करेंगे कि सारणी इसमें ये ऑपरेशन लगाया C1 - C2 और C2 - C3, तो हमारे पास ये रहा। फिर इसको ऐसे खोल दिया, फिर ये खोलने के बाद हमारे पास ये टर्म्स आ गई, और ये टर्म्स आने पर हमारे पास ये =0 आ गया, =0 आ गया। यहाँ तो C बराबर A बराबर होगा 0, यहाँ A + B बराबर +C बराबर 0 आ गया। तो C बराबर A तो ऑप्शन है नहीं, इसके अंदर A नहीं दिख रहा है ना, और A + B + C बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34वें क्वेश्चन में इसकी सारणी का मान निकालना है। इस सारणी का मान इस ऑप्शन में क्या होगा कोई नहीं पता, आप ऑप्शन के अंदर पता लगा सकते हो क्या हो सकता है। तो फिर अपन ने क्या किया, A + B + 2C AB ये है और ये है। फिर अगर 3 घात वाला उत्तर होगा, अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि 3 घात वाला उत्तर तो होगा, तो ये तो पहले ही कट गया और ये पहले भी कट गया, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 घात वाला, लेकिन ये 2 आ गए उत्तर। इस दौरान हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये लिखा, और इस दौरान हमने क्या किया कि A + B + 2C ये आया ये, और C हमारे को हटाना है, तो पहले ऑपरेशन लगाया कि C जो R1 होगा उसके अंदर ऑपरेशन लगा दिया R1 - R2 के अंदर ऑपरेशन लगा दिया R2 - R3, ठीक है। फिर हमारे पास ये आया, और अगले में स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें माइनस कॉमन लेके A + B + C को कॉमन ले लिया, इसमें भी माइनस है, अगर कॉमन ले लें तो A + B + C का कॉमन ले, तो यहाँ पर A + B + C का स्क्वायर आ गया और ये टर्म्स आ गई। और उसके बाद इसको खोल दिया, इस कोई भी एक सारणी, यहाँ इधर से खोलो यहाँ इधर से खोलो, इसको जैसे ही खोलेंगे तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और 2 को बाहर लेने के बाद हमारे पास आएगा A + B + C का होल क्यूब।